हेलो गाइस, मैं आयुष पांडे बिरला लाइफस्टाइल एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं। आप लोग थंबनेल देख सकते हैं कि मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लेके आने वाला हूं। इससे बाद वाले वीडियो में मैंने वसुदेव उपाध्याय का, जिन्होंने राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर लिखा था, मैं उनका जीवन परिचय आप लोगों को दिया था। अब मैं आप लोगों को अशोक के फूल के लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी में उनका पूरा जीवन परिचय लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कक्षा 12 के लिए है उनके लिए साहित्य परिचय होता है, जो कक्षा 10 में उनके लिए जीवन परिचय होता है। ठीक, देखिए, जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनका जन्म 1907 ईस्वी में, वो भी बलिया के दूबे के छपका नामक गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से ली थी, और उसके बाद इन्होंने संस्कृत का जो और ज़्यादा ज्ञान इन्होंने अपने पिता अनमोल दुबे से लिया था। और उसके बाद वो 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषी के रूप में नियुक्त हो गए थे। 1930 से लेकर 1940 ईस्वी तक के शांति निकेतन के अध्यक्ष रहे, और फिर 1950 ईस्वी में फिर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। उनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इनकी साहित्य सेवाएं, इन्होंने ये एक प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यास और ग्रंथकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इन्होंने निबंध की रचना की थी, उपन्यास की रचना की थी, आलोचना की रचना की थी, और दलित निबंध की इन्होंने रचना की थी। इनकी सबसे पहली आलोचना जो थी वो सूर साहित्य इनकी सबसे पहली आलोचना थी। इन्होंने 4 दलित निबंध लिखे। इन्होंने 4 इनके 4 प्रसिद्ध उपन्यास, जिसमें से चारूचर के लेख और अनाम दास का पोथा, और उसके बाद बाल भट्ट की आत्मकथा और पुनर्वता, इनके 4 प्रसिद्ध उपन्यास थे। और उनकी कृतियों में बता देता हूँ तो उनकी कृति अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, सूर साहित्य, अनामनाथ का पोथा आदि इनकी कृतियाँ थी। और मैं आप लोगों को इनके बारे में और डिटेल कर देता हूँ कि हिंदी साहित्य में इनका स्थान कहाँ पे था। तो देखिए, हिंदी साहित्य में इनका स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान पे ये नियुक्त थे, और इन्हें हिंदी साहित्य में निबंध और उपन्यास में इनका कोई जोड़ तोड़ देने वाला नहीं था। और इन्होंने इनका निबंध उच्च कोटि और उच्च समावेश में माना जाता था। आप लोगों को ये वीडियो जान के कैसा लगा, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग मेरे लाइफस्टाइल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद मैं आप लोगों को और भी जीवन परिचय और अन्य सारी चीज़ लेके आने वाला हूँ। जो भी मुझे कक्षा 12 के लोग मुझे देख रहे हैं, कृपया वो इसी प्रकार से लिखे। पहले उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख ले, फिर उनका साहित्य सेवाएं क्या है, फिर उनका कृति क्या है, फिर उनका साहित्य में स्थान क्या है। जैसे मैंने बताया, अगर उससे आप लिखते हैं तो आपको पक्का 5-10 नंबर का आपका 2 ठो रहता है। एक कवि का, एक लेखक का जीवन परिचय रहता है, तो 5 में से 4 नंबर तो आपको फिक्सली मिल जाएंगे हिंदी में। ये आपको लिख के देता हूँ मैं। आप लोगों को हिंदी में अभी जीवन परिचय लेके आया हूँ। जीवन परिचय के बाद मैं अभी आप लोगों को लिखना बताऊंगी कि आप लोगों को जीवन परिचय कैसे राइटिंग करना है। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे का जीवन परिचय लेके आने वाला हूँ, जिसका प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। उसके बाद एक और है एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जीवन परिचय लेके आना हूँ। मैंने अपना सिलेबस इससे पहले वाले वीडियो में आपको अपना सिलेबस टोटल बता दिया था कि मैं आप लोगों को कौन कौन सा